हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक गुरु शो। और मैं दीपाली नंदा एक बार फिर से आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक नया नवेला स्मार्टफोन रिव्यू के लिए। और आज रिव्यू सेगमेंट में जो स्मार्टफोन के बारे में मैं आपको बताऊंगी वो एक फ्लैगशिप सेगमेंट का स्मार्टफोन है। मैं बात कर रही हूँ सैमसंग के S25 FE स्मार्टफोन की। अगर S25 सीरीज़ को देखें तो ये उसमें चौथा मॉडल है और इससे पहले की जो सीरीज़ में स्मार्टफोन्स लॉन्च किए गए थे जिसमें S25, S25 अल्ट्रा, S25 प्लस, ज़बरदस्त रिस्पॉन्स इसको देश और दुनिया में मिला था। और शायद यही वजह है इसको जो फ़ैन एडिशन का नाम दिया गया है इसी वजह से दिया गया है। तो आज टेक गुरु के शो में हम जानेंगे कि सैमसंग के S25 FE स्मार्टफोन में क्या कुछ खास है और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो इसे फ्लैगशिप सेगमेंट का बनाती हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए जान लेते हैं सैमसंग की इस फ्लैगशिप सीरीज में क्या कुछ खास रहने वाला है। फोन में 8GB रैम, एक्सिनोस चिपसेट तो इसके फीचर्स हैं ही, लेकिन इसके अलावा लुक एंड फील या फिर डिस्प्ले या डिजाइन में क्या कुछ चीजें हैं अब ये जान लेते हैं। सैमसंग गैलेक्सी S25 FE में आपको 6.7 इंच का फुल HD प्लस डायनामिक एमोलेड 2x डिस्प्ले मिलेगा जो कि 120 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट ऑफर करता है। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसे 60 या फिर 120 हर्ट्ज के बीच में आसानी से स्विच कर सकते हैं। इसकी डिस्प्ले विजन बूस्टर टेक्नोलॉजी से भी लैस है जो कलर और कॉन्ट्रास्ट को अच्छे से बैलेंस करती है। काफी स्लिम एंड स्लीक ये पूरा स्मार्टफोन है। इसकी मोटाई सिर्फ 7.4 mm की है और इसका वेट 190 ग्राम है। कलर वेरिएंट के हिसाब से मैं आपको बता दूं, इसमें आपको नेवी, जेट ब्लैक और व्हाइट ऑप्शंस मिल जाएंगे। मैंने जो स्मार्टफोन को रिव्यू किया है वो नेवी कलर का है। डिस्प्ले के हिसाब से दूसरे अगर फीचर्स को देखें तो इसमें आपको विजन बूस्टर मिल जाएगा जो कि आउटडोर सनलाइट में भी आपको बढ़िया विजुअल क्वालिटी देता है। साथ ही साथ इसमें आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलेगा। इस स्मार्टफोन के फ्रेम की बात करें तो ये आर्मर एल्यूमिनियम से बना है। साथ ही साथ ये स्मार्टफोन IP68 सर्टिफाइड है, यानी कि मजबूती के साथ साथ ये आपको वाटर प्रूफिंग और डस्ट प्रूफिंग भी देगा। फोटोग्राफी के हिसाब से देखें तो सैमसंग गैलेक्सी में आपको 4 कैमरा मिलेंगे। जी हाँ, 3 कैमरा इसके बैक में और एक सेल्फी कैमरा तो है ही। ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप की बात करें तो इसके बैक पैनल पर आपको f/1.8 अपर्चर वाला 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा जो कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है। साथ ही इसमें आपको 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 3x ऑप्टिकल जूम के साथ 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर से लैस कैमरा भी मिलेगा। सेल्फी या फिर वीडियो कॉलिंग की बात करें तो गैलेक्सी S25 FE में आपको 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है जो कि f/2.2 अपर्चर पर काम करता है। पिक्चर क्वालिटी के हिसाब से देखें तो बढ़िया क्वालिटी आपको इसमें मिलेगी। खास तौर पर जो इसका बैक कैमरा सेटअप है वो बढ़िया रिजल्ट देता है। गैलेक्सी S25 FE में आपको स्नैपड्रैगन या फिर मीडियाटेक का चिपसेट नहीं बल्कि कंपनी का खुद का एक्सिनोस 2400 चिपसेट मिलेगा। ये 4nm प्रोसेसर पर बना है। मैक्सिमम रैम इसमें आपको 8GB की मिलती है। साथ ही साथ ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 16 बेस्ड One UI 8 को सपोर्ट करता है। प्रोसेसिंग के मामले में ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। हैवी परफॉर्मेंस और गेमिंग को ये आसानी से झेल सकता है। हालांकि बैटरी के हिसाब से देखें तो 7000 mAh बैटरी वाले ट्रेंड में इसकी बैटरी थोड़ी कम लगती है। जब बैटरी की बात हो रही है तो मैं बता दूं कि आपको इस लेटेस्ट स्मार्टफोन में 4900 mAh की बैटरी मिलेगी जो कि 45 वॉट की वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करती है। साथ ही साथ कंपनी की तरफ से इसमें आपको फास्ट वायरलेस चार्जिंग का भी ऑफर मिल जाएगा। S25 FE स्मार्टफोन पूरी तरह से AI स्मार्टफोन है। इसमें आपको गूगल का सर्कल टू सर्च, जेमिनी लाइव और दूसरे AI फीचर्स मिल जाएंगे। कनेक्टिविटी के लिहाज से देखें तो इसमें आपको 5G मिलेगा, 4G LTE भी मिलेगा। वाईफाई की बात करें तो ये 6E है। ब्लूटूथ 5.4 को ये सपोर्ट करता है और साथ ही साथ GPS और USB Type-C सपोर्ट भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो
तो इस रिव्यू को देखने के बाद अगर आप S25 FE को खरीदने की सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसकी सेल की शुरुआत 29 सितंबर से होने जा रही है। अब लास्ट में जान लेते हैं कि कितने वेरिएंट में आपको ये लेटेस्ट स्मार्टफोन मिल जाएगा और हर एक वेरिएंट के हिसाब से जो प्राइस है वो कितना वेरी करेगा। सबसे पहले जो बेस मॉडल है इसमें आपको 8 GB की रैम प्लस 128 GB की स्टोरेज मिलेगी और इसका जो प्राइस है वो है 59,999 रुपीज़। दूसरा वेरिएंट है जिसमें आपको 8 GB की रैम के साथ साथ 256 GB की स्टोरेज मिलेगी और इसके प्राइस की बात करें तो ये है 65,999 रुपीज़। जो एडवांस वेरिएंट है इसमें आपको 8 GB की रैम के साथ साथ 512 GB की स्टोरेज मिलेगी और इसका जो दाम है वो है 77,999 रुपये। साथ ही इंटरेस्टिंगली मैं आपको ये भी बता दूं कि कई सारे ऑफर्स और डिस्काउंट्स भी कंपनी की तरफ से दी जा रहे हैं। जैसे कि जो सैमसंग बायर्स हैं वो अगर ये परचेज करते हैं तो उन्हें 5,000 रुपये तक का कैशबैक मिलेगा। नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन इसमें मिल रहा है और सबसे खास बात ये कि आप 256 GB वेरिएंट की कीमत में 512 GB वेरिएंट का S25 FE खरीद सकते हैं। तो ओवरऑल यही कहना चाहूँगी कि अगर आप फ्लैगशिप सेगमेंट में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं और आपका प्राइस रेंज जो है वो थोड़ा हायर साइड पर है तो आप ज़रूर इसे ट्राई कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपाली नंदा और आज टेक गुरु के रिव्यू सेगमेंट में मैं आपके लिए कोई स्मार्टफोन नहीं बल्कि लेकर आई हूं एक टैबलेट जो कि अफोर्डेबल कैटेगरी की टैबलेट है लेकिन फीचर्स इसमें दमदार है। खासतौर पर स्टूडेंट्स या फिर ऐसे लोग जिन्हें नेटफ्लिक्स या फिर दूसरे OTT प्लेटफॉर्म्स पर सीरीज़ या मूवीज़ देखने का शौक है उनके लिए ये टैबलेट बड़ी ऑप्शन हो सकती है। मैं बात कर रही हूँ HMD T21 टैबलेट की। मैं आपको बता दूँ ये नोकिया T21 का रीब्रांडेड वर्जन है। तो इसमें क्या कुछ खासियत है ये सब कुछ जानेंगे हम आज के रिव्यू सेगमेंट में। लेकिन फर्स्ट लुक मैं आपको दिखा देती हूँ। काफ़ी हल्की फुल्की ये टैबलेट है। जब आप इसे अपने हाथ में पकड़ेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि आपने बहुत भारी सामान पकड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं काफ़ी स्टाइलिश और स्लिम इसको रखने की कोशिश की गई है। यहाँ पर नीचे जो इसके स्लॉट दिए गए हैं USB का स्लॉट है और इसके साथ ही यहाँ पर स्पीकर ग्रिल है। पीछे भी बिल्कुल प्लेन है। साइड में आपको छोटी सी HMD की यहाँ पर ब्रांडिंग मिल जाएगी। तो फीचर्स क्या कुछ है आइए जानते हैं। देश में जिस तरह से डिजिटल कंजम्पशन बढ़ रही है, टैबलेट की डिमांड भी उसी तरह से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यही वजह है कि अब HMD ने T21 टैबलेट इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है। खासतौर पर अगर इस टैबलेट को देखा जाए तो अगर आप मूवी देखने के शौकीन हैं, नेटफ्लिक्स पर आपको या फिर प्राइम वीडियोस देखना आपको पसंद है और साथ ही साथ अगर आप स्टूडेंट्स के लिहाज से कोई टैबलेट खरीदने की सोच रहे हैं तो ये बढ़िया ऑप्शन है। इसके फीचर्स क्या कुछ है ये मैं आपको बताती हूँ। HMD T21 टैबलेट में आपको 10.36 इंच की बड़ी डिस्प्ले मिल जाएगी जो कि 2K रेजोल्यूशन और SGS लो ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन के साथ आती है। साथ ही साथ इसमें आपको ऑक्टा कोर यूनिसॉक T612 प्रोसेसर मिलेगा। ये टैबलेट एक्टिव पेन को भी सपोर्ट करता है। आप इसे पर्सनल कंप्यूटर के लिए सेकंड स्क्रीन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। HMD ने इसे काफ़ी हल्का रखने की कोशिश की है। अगर डिवाइस के डायमेंशन की बात करें तो ये 157.3 × 247.5 × 7.5 mm की है और वेट इसका सिर्फ 467 ग्राम है। ओवरऑल लुक काफ़ी स्लिम एंड स्लीक है और ये टैबलेट फेस अनलॉक फीचर्स को भी सपोर्ट करता है। डस्ट और स्प्लैश रेजिस्टेंस के लिए इसमें आपको IP52 की रेटिंग मिलेगी और खास बात ये भी बता दूं कि ये जो T20 टैबलेट है ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली मटेरियल्स जैसे कि एल्यूमिनियम और रिसाइकिल प्लास्टिक से बना है।
कैमरा फीचर्स के हिसाब से देखिए तो HMD T21 टैबलेट में आपको 8 मेगापिक्सल का रियर और फ्रंट सेंसर मिलेगा। इसमें ओजो ऑडियो टेक्नोलॉजी के लिए सपोर्ट के साथ डुअल स्टीरियो स्पीकर भी मौजूद हैं। मतलब इस टैबलेट में आप नेटफ्लिक्स को HD कंटेंट पर स्ट्रीम कर सकते हैं। एक और खास बात मैं आपको बता दूं कि इस नए टैबलेट में आपको 2K रेजोल्यूशन और आई प्रोटेक्शन सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। स्टोरेज के हिसाब से देखिए तो इसमें आपको 8 GB रैम और साथ ही साथ 128 GB इनबिल्ट स्टोरेज मिलती है। टैबलेट की स्टोरेज को आप माइक्रो SD कार्ड के जरिए 512 GB तक बढ़ा सकते हैं। हालांकि ये जो टैबलेट है ये एंड्रॉयड 13 के साथ आता है, लेकिन कंपनी के मुताबिक टैबलेट में एंड्रॉयड 14 अपडेट पहले से ही मौजूद है। एक और खासियत मैं इसकी बता दूं, HMD T21 टैबलेट काफी दमदार है, खास तौर पर अगर आप बैटरी के हिसाब से देखें तो। इसमें 8200 mAh की आपको बड़ी बैटरी मिलेगी जो कि नॉन रिमूवेबल है और 18 वॉट वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। साथ ही साथ कॉलिंग के हिसाब से इसमें आपको डुअल सिम का ऑप्शन मिलेगा, 4G वॉइस कॉलिंग मिलेगी, SMS, वाईफाई, GPS, ब्लूटूथ 5.0, OTG 3.5 mm, ऑडियो जैक और USB Type-C की कनेक्टिविटी जैसे फीचर से ये टैबलेट लैस है। लास्ट में बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। HMD T21 टैबलेट में आपको 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज का ऑप्शन मिल जाएगा और अगर इसके प्राइस की बात करें तो ये है 15,999 रुपये। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो टैब है ये ब्लैक स्टील कलर के साथ आता है और ऑफिशियली अब ये HMD की वेबसाइट पर भी लिस्ट हो गया है, आप जहाँ से इसे खरीद सकते हैं। हालांकि शुरुआत में कंपनी की तरफ से 1,000 रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी कि अगर आप इसे खरीदते हैं तो 14,999 रुपये में आप इस अफोर्डेबल लेकिन पावरफुल टैबलेट को खरीद सकते हैं। तो रिव्यू के दौरान आपने इसका प्राइस सुन लिया होगा। 15,000 रुपये में आप इस टैबलेट को खरीद सकते हैं और जहां तक स्टोरेज वेरिएंट की बात करें तो इसमें ज़्यादा ऑप्शन आपको इस टैबलेट में नहीं मिलेंगे। हालांकि आप माइक्रो SD कार्ड का अगर इस्तेमाल करते हैं तो इसकी जो स्टोरेज है उसे 512 GB तक बढ़ा सकते हैं। HMD की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसको खरीद सकते हैं और ख़ासतौर पर मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स को ये काफ़ी पसंद आ सकता है। एवरीवन, मैं हूं शिवानी घरत। मेरे हाथों में है ये डिवाइस Realme का 15 Pro जो Realme ने जुलाई के महीने में लॉन्च किया है। 25,999 रुपए इसकी कीमत है और कई सारे बढ़िया फीचर्स के साथ इनफैक्ट ये डिवाइस आता है। तो आज के टेक गुरु के एपिसोड में एक एक करके इसके फीचर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे कि ये डिवाइस क्या आपको कंसिडर करना चाहिए या नहीं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। लुक, फील और डिजाइन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज बता दूं कि कुछ डिवाइसेस में ना ये जो कर्व्ड डिस्प्ले है वो काफी शानदार लगता भी है और साथ में हाथों में पकड़ने में काफी मजा आता है ये कर्व डिस्प्ले वाले कुछ डिवाइसेस। तो Realme का ये जो 15 Pro है उन्हीं डिवाइसेस में से है। अभी एस्थेटिकली कुछ चीजें आपको बता दूं, ये फ्लोइंग सिल्वर कलर हमारे पास इनफैक्ट रिव्यू के लिए आया है। एक ऑलमोस्ट मार्बल टाइप का पैटर्न आपको नजर आएगा इसके बैक पर जो काफी खूबसूरत लगता है। ग्लॉसी बैक है, काफी खूबसूरत पैटर्न लगता है ये मार्बल का। साथ ही एक यूनिक चीज है, पीछे की तरफ एक रिंग दी गई है जो नोटिफिकेशंस के बारे में आपको जानकार कराती है व्हेनेवर यू हैव केप्ट द फोन लाइक दिस ऑन अ सरफेस। इसी के साथ साथ आपको लगेगा कि अरे ये तो कैमरा भी लगता है, तो कैमरा है नहीं,
सॉर्ट ऑफ एक गिमिक की तरह इसे कंपनी ने पेश किया है। लेकिन हाँ, ये नोटिफिकेशन वाली रिंग काफ़ी एक अच्छा एडिशन है, क्योंकि कई बार हम लोग सरफेस पे इस तरह से डिवाइस को रख देते हैं एंड देन वी मिस आउट ऑन द इम्पॉर्टेंट मैसेजेस या फिर इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस जो इमीडिएट तौर पर हमें ध्यान देने चाहिए थे। तो इसी के साथ साथ एक और चीज आपको बता दूं कि काफी स्लिम, ट्रिम और लाइट वेट है डिवाइस। 7.8 mm इसकी थिकनेस है, तो काफी दुबला पतला सा है। 187 ग्राम्स केवल इसका वजन है। इसकी जो पूरी की पूरी लेफ्ट हैंड साइड है वो पूरी क्लीन है। राइट में आपको ऑफ कोर्स वॉल्यूम रॉकर, उसके नीचे पावर ऑन एंड ऑफ, और नीचे की तरफ सिम कार्ड ट्रे, साथ ही टाइप सी फॉर चार्जिंग, स्पीकर ग्रिल, ये सब कुछ नीचे की तरफ आपको मिलता है। लेफ्ट बिल्कुल ही क्लीन है, काफी ब्यूटीफुल है, काफी प्रीमियम लुक एंड फील दी है कंपनी ने इस डिवाइस को। साथ ही ड्यूरेबल भी है, IP6869 रेटिंग के साथ आता है। सो ना केवल वाटर रेजिस्टेंट है और स्प्लैश रेजिस्टेंट है, हेवी जेट्स इस तरह की इस हफ्ते जो मुंबई में धुआंधार बारिश हो रही है उसे भी टैकल कर सकता है। साथ ही बहुत लंबे समय तक अगर पानी के अंदर आप इस डिवाइस को सबमर्ज रखें तो उसे भी सर्वाइव करेगा। तो ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से भी काफी अच्छा है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास भी दी गई है फॉर प्रोटेक्शन ऑन दिस डिवाइस। सो ओवरऑल डिजाइन, लुक एंड फील में इट टिक्स ऑल द बॉक्सेस। नाउ इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले के तौर पर 6.8 इंच का 1.5K एमोलेड पैनल कंपनी ने इस डिवाइस पर दिया है। डिस्प्ले का एक्सपीरियंस अच्छा है, शार्प क्रिस्प डिस्प्ले आपको मिलता है। 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ ये डिस्प्ले आता है। डिस्प्ले फील्स एक्सट्रीमली स्मूथ, आप एक्सपीरियंस करके ही देखेंगे कि किस तरह से और कितना स्मूथ है इसका डिस्प्ले। साथ ही बोथ आउटडोर और इंडोर लाइट कंडीशन में डिस्प्ले के यूजेज के लिए, बिंज वॉच करने के लिए आपका कंटेंट, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली। इसी के साथ साथ जो इसका ब्राइटनेस है दैट इज 3130 निट्स ऑन ऑटो मोड। तो आउटडोर लाइट कंडीशन में, इंडोर कंडीशन में आराम से टेक्स्ट पढ़ना, मेल पढ़ना, कंटेंट कंज्यूम करना विदाउट द डिस्प्ले बीइंग टू डिम या फिर टू डल आप आसानी से कर सकते हैं। डिस्प्ले इनफैक्ट इज क्वाइट इंप्रेसिव। नाउ इन टर्म्स ऑफ कैमरा, तो कैमरा मॉड्यूल में जैसे मैंने कहा कि आपको लगेगा एक्चुअली दरअसल में ट्रिपल कैमरा सेटअप है, लेकिन ये जो रिंग दी गई है ना दैट इज एडिशनल, दैट इज एक्स्ट्रा। कैमरा लेंस एक्चुअली है नहीं। इस डिवाइस में आपको ड्यूअल कैमरा सेटअप मिलता है, 50 मेगापिक्सल का मेन और साथ ही 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। टेलीफोटो इज मिसिंग। अभी क्या क्या चीजें जो सही है उसके बारे में बात करते हैं। तो वाइड, अल्ट्रा वाइड, इस तरह के ब्राइट लाइट कंडीशंस वाले शॉट, आपके पोर्ट्रे इमेजेस, नॉन पोर्ट्रे इमेजेस काफी शानदार आते हैं, काफी अमेजिंग है। और कुछ कुछ AI फीचर्स भी आपको मिलते हैं इन द कैमरा ऐप, जिसे रिफ्लेक्शन को आप इरेज कर सकते हैं, फोटो को आप एनहांस कर सकते हैं और भी ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको मिलती है। साथ ही पोर्ट्रे इमेजेस को बढ़िया तरीके से स्टैंड आउट कर सकते हैं इन विद इन द कैमरा ऐप आफ्टर यू टेक द पिक्चर्स। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं विथ द कैमरा अवेलेबल ऑन दिस पर्टिकुलर डिवाइस। बट बिकॉज एक एडिशनल टेलीफोटो लेंस मिसिंग है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा जूम इन करना चाहते हैं किसी भी फोटो के ऊपर या फिर कोई दूर का ऑब्जेक्ट है जिसकी आपको इमेज खींचनी है, तो बहुत ज़्यादा जूम करेंगे तो इमीडिएटली नॉइज फोटो में आपको दिखना शुरू होगा। दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अ टेलीफोटो लेंस। लेकिन ओवरऑल जो आपके पोर्ट्रे इमेजेस है वो बढ़िया आते हैं। सेल्फीज भी इनफैक्ट काफ़ी अच्छे आते हैं इस डिवाइस पर खींचे गए। ऑफ कोर्स जो मेन कैमरा सेंसर है दैट रियली परफॉर्म्स वेल इन गुड ब्राइट लाइट कंडीशंस, और थोड़ा बहुत डिम और लो लाइट में भी आप इसे लेके जाए तो परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हिट नहीं करता। लाइट एट सोर्स वाले पिक्चर्स भी काफ़ी अच्छे खासे आते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लेयर या फिर रिफ्लेक्शन नहीं आता उन इमेजेस में। तो ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस इज क्वाइट
डिसेंट, लेकिन कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स में ऑफ कोर्स थोड़ा लैग बिहाइंड करता है ये डिवाइस। Now, in terms of performance and chipset, so this device is powered by Snapdragon 7 Gen 4. Now, on paper, दूसरे डिवाइसेस के मुकाबले थोड़ा अंडर पावर्ड लगता है इसका चिपसेट, क्योंकि इस प्राइस ब्रैकेट में जो दूसरे डिवाइसेस अवेलेबल है उनमें और भी ज्यादा पावरफुल Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 और इसी के साथ साथ Qualcomm Snapdragon 8S Gen 4 ये चिपसेट्स दूसरे कंपटीशन वाले डिवाइसेस को पावर करते हैं। तो ऑन पेपर थोड़ा अंडर पावर्ड लगता है, लेकिन डे टू डे इस्तेमाल में अगर आप मॉडरेट इस्तेमाल करते हैं आपके डिवाइसेस का, आम कंज्यूमर्स है आप, तो ज्यादा परफॉर्मेंस में आपको इम्पैक्ट नहीं लगेगा। ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है रोजमर्रा के टास्क के लिए, जैसे मैसेज करना, मेल्स वगैरह भेजना, काफी बढ़िया तरीके से ये हैंडल करता है। डिस्प्ले तो जिसके बारे में मैंने बात करी, काफी स्मूथ है, काफी टच सेंसिटिविटी डिस्प्ले की अच्छी है। मल्टीपल चीजें अगर आप थ्रो करेंगे इस डिवाइस की तरफ, हीटिंग इश्यूज वगैरह एटलीस्ट मैंने एक्सपीरियंस नहीं किए। इनफैक्ट चार्जिंग वगैरह के वक्त भी देयर हैज बीन एब्सोल्युटली जीरो हीटिंग इश्यूज विद दिस पर्टिकुलर डिवाइस। तो मेरे हिसाब से ऑन पेपर अंडर पावर्ड है, लेकिन इजी टू मॉडरेट यूजेज के लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। शायद अगर आप लाइक एक परफॉर्मेंस डिवाइस चाहते हैं, देन दिस माइट नॉट बी अ डिवाइस फॉर यू, क्योंकि परफॉर्मेंस यूजर्स या फिर गेमर्स वगैरह के लिए ये डिवाइस टारगेट नहीं किया गया है। इसी के साथ साथ इन टर्म्स ऑफ एआई, बाकी सारे कुछ एआई फीचर्स जो जनरली इस प्राइस ब्रैकेट में आपको मिलते हैं वो सब तो है ही, दैट यू कैन इंस्टॉल। साथ ही एक एआई पार्टी मोड भी दिया गया है जो बखूबी आपकी पिक्चर्स जो है, खासकर लो लाइट पिक्चर्स को और भी ज़्यादा बेहतर बनाता है। और जो ऑलमोस्ट इस प्राइस ब्रैकेट में जितने भी डिवाइसेस अवेलेबल है उनके कैमराज में मेजर इशू है कि लो लाइट के इमेजेस अच्छे नहीं आते। तो आफ्टर यू टेक द शॉट्स, फोटोज को एनहांस करना, उन्हें ब्राइटन करना, सराउंडिंग को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कई बार अगर ब्राइटन करने की कोशिश करें तो पूरा बैकग्राउंड भी ब्राइटन अप हो जाता है। तो ये सारी चीजें काफी अच्छी तरीके से मैनेज करता है ये डिवाइस। एक चीज मैंने मिड प्रीमियम और मिड रेंज के डिवाइसेस में नोटिस की है, बैटरी बेहतर होती गई है पिछले कुछ सालों से। एंड अभी हाल फिलहाल में ना 6000 mAh प्लस की बैटरी का दौर चल रहा है। तो इस डिवाइस में भी 7000 mAh की बैटरी आपको मिलती है। मॉडरेट यूजेज के बाद सिंगल चार्ज पर आप आराम से बगैर किसी इशू के, अगर फ्लाइट वाइट भी आपको लेनी है, 20 घंटे आराम से इस फोन को चला सकते हैं ऑन सिंगल चार्ज। अगर ड्रेन आउट भी हो जाए बैटरी तो 80 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आपको विद इन द डिवाइस के बॉक्स में आपको मिलता है, जिसकी मदद से 0 to 100% आप लगभग 1 घंटे में इसकी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स OnePlus वगैरह के डिवाइसेस जो है वो और भी ज्यादा तेजी से डिवाइस को चार्ज करते हैं, लेकिन दिस इज लाइक अ ग्रेट इनफैक्ट बैटरी चार्जिंग टाइम। एंड देन इतनी बढ़िया भी बैटरी कंपनी दे रहा है इस डिवाइस के साथ। मैं कहूंगी डिस्प्ले के बाद इस डिवाइस की जो बैटरी है, कंसिडरिंग इट्स वेट एंड हाउ लाइट वेट दिस डिवाइस इज, एक एडिशनल ऑसम फीचर दिया है Realme 15 Pro में कंपनी ने। अभी फाइनली हमारे पास जो रिव्यू यूनिट आया है 12GB की रैम और 256GB की इंटरनल स्टोरेज वाला रिव्यू यूनिट है, लेकिन ये जो डिवाइस है इसका जो बेस वेरिएंट है वो और भी कम स्टोरेज के साथ 128GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ इनफैक्ट शुरू होता है। 25,999 रुपए इसकी स्टार्टिंग प्राइस है। ओवरऑल ग्रेट डिस्प्ले, थोड़ी अंडरवेलमिंग चिपसेट, साथ ही बढ़िया बैटरी, ये सभी कुछ आपको इस डिवाइस के साथ मिलता है। एक ओनली इशू है कि इस प्राइस ब्रैकेट में, मतलब ऑलमोस्ट 22 to 30,000 रुपीज के प्राइस ब्रैकेट में कंपटीशन इतनी बढ़िया है, तो उसके मुकाबले शायद
थोड़ा फीका पड़ जाए ये डिवाइस इन टर्म्स ऑफ कैमरा कैपेबिलिटीज एंड बहुत सारी चीजें जो दूसरी कंपनीज इस प्राइस ब्रैकेट में ऑफर कर रही है, लेकिन डेफिनेटली एक काफी गुड लुकिंग डिवाइस है। ये जो फ्लोइंग सिल्वर वेरिएंट है, मुझे तो इससे प्यार हो गया है। ग्लॉस बैक होने के बावजूद भी बिल्कुल भी कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं अट्रैक्ट करता है। सो ओवरऑल इट्स अ डिसेंट डिवाइस, लेकिन हाँ थोड़ा शायद फीका पड़ जाए बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन विच इज अवेलेबल इन दिस प्राइस रेंज।